इधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाए राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए षड्यंत्र करने के। पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश है, हरियाणा और दूसरा राज्य नहीं जो यहां पर तोड़फोड़ हो जाए। एमपी कांग्रेस पूरी तरह यूनाइटेड है, एकजुट है। पार्टी हाईकमान कैंडिडेट को लेकर फैसला लेगा। हालांकि सवाल अभी ये भी है कि कौन जाने वाला है राज्यसभा। ये भी एक बड़ा सवाल कि आखिर कांग्रेस राज्यसभा के लिए प्रत्याशी किसे बनाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो अंक गणित है वो बीजेपी के पक्ष में इस तरह से है कि 2 सीटें आसानी से बीजेपी जीत सकती है। तीसरी सीट, ये जो एक और सीट है, इसके लिए अगर बात की जाए तो इस पर हालांकि पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हरियाणा या दूसरा राज्य नहीं है जहां तोड़फोड़ हो जाए। कांग्रेस यूनाइटेड है और ये मध्य प्रदेश है, कोई हरियाणा या दूसरा राज्य नहीं कि ये तोड़फोड़ कर पाए। कांग्रेस जो भी प्रत्याशी आएगा, क्योंकि अभी तक तो दिग्विजय सिंह जी हैं राज्यसभा के सदस्य। सीधे रुख करते हैं, सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, डर तो है कांग्रेस को अंदर खाने कहीं ना कहीं, भले ही शुरुआत में नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर कहीं खेला हो जाए, जैसा कि हमने हरियाणा उड़ीसा में देखा। और भले ही दावे किए जा रहे हैं एकजुट होने के, लेकिन एकजुटता की एक तस्वीर हमने कल भी देख ली जीतू पटवारी की बैठक के दौरान। और उधर राज्यसभा को लेकर भी कांग्रेस के मन में डर है। देखिए, डर तो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, यदि विधायकों की संख्या की बात करें तो 63 विधायक कांग्रेस के बचे हैं और राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 58 सीटों का होना जरूरी है कि 58 विधायकों के वोट से ही राज्यसभा में कांग्रेस पहुंच पाएगी। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े गड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, हमने देखा मुकेश मल्होत्रा के बाद निर्मला सप्रे भी खासतौर से मामला उनका अटका हुआ है। और अब जिस तरीके से राजेंद्र भारती का दी राज्यसभा में वोट नहीं कर पाते हैं, निर्वाचन शून्य होता है, तो 3 विकेट ये कांग्रेस से गिर जाते हैं। इसके बाद अब देखिए 58 और 63 की बात करें तो 5 से 7 विधायकों के गणित का मामला है। यदि ऐसे में जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जो खबरें भी चल रही, कई विधायक ऐसे जैसे पिछली बार आदिवासी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हमने देखा 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो क्या राज्यसभा में भी ऐसा कुछ हो सकता है? इसको लेकर कांग्रेस में की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि राज्यसभा को लेकर जो पहले तमाम दावेदार थे, वो उन दावेदारों की दावेदारी कहीं न कहीं निष्क्रिय नजर आ रही है। आरोड़ी किरण यादव की बात हो, कमलेश्वर पटेल की बात हो, अजय सिंह यादव की बात हो, या जिस तरीके से जीतू पटवारी खुद भी चाह रहे थे राज्यसभा में जाना, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात है, मीनाक्षी नटराजन, ये वो तमाम चेहरे हैं जो कहीं न कहीं दावेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जो गणित बिगड़ता जा रहा है, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर कई नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि राज्यसभा में वो प्रत्याशी हों, क्योंकि यदि प्रत्याशी हुए और क्रॉस वोटिंग के जरिए यदि वो हारे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भविष्य खतरे में हो सकता है। शायद यही कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार कह रही कि देखिए, हम तोड़फोड़ नहीं करते, यदि कोई हमारे साथ स्वेच्छा से आना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब साफ है कि यदि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का गणित जरूर गड़बड़ाएगा। शायद यही कारण है कि पूर्व मंत्री भी कह रहे हैं कि हमारी अपनी तैयारी है और तमाम विधायक कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो कहीं न कहीं, चाहे सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा की बात करें तो वो भी एक मामले में, उनके मामले को लेकर भी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली, संभवतः राज्यसभा के चुनाव से पहले उसमें भी परिणाम आ सकता है। तो कई लोगों की कई तलवार लटकी हुई है और कई विधायक ऐसे हैं जो संभवतः भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी हैं। तो अब देखना होगा कि अंक गणित बिगड़ता है या कांग्रेस उसे सुधारने में सफल हो पाती है। आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है और वो एकजुटता भी कई मौकों पर दिखाई नहीं देती और इसीलिए कांग्रेस के अंदर डर है कि कहीं ऐसा ना हो बीजेपी साजिश कर दे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।